घने जंगल की एक ऊंची चट्टान पर कालिया खड़ा दूर राजमहल की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तभी भेड़िया उसके पास आता है और धीरे से सिर झुका देता है। मालिक, आपकी वापसी से पूरा जंगल डर चुका है। मैंने अपनी आंखों से कालिया और भेड़िए को देखा है। दोनों सूखी नदी के पास छिपकर आपकी हार की योजना बना रहे थे। छलांग लगाकर राजा शेर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। धूल का बड़ा गुबार उठता है। किसी को समझ नहीं आता कि कौन भारी पड़ रहा है। मालिक, अभी मौका है, एक जोरदार वार कीजिए। आज राजा शेर बचना नहीं चाहिए। पूरा जंगल आपकी जीत देखना चाहता है। महाराज, इसके गुस्से को ही इसकी कमजोरी बनाइए। जल्दबाजी मत कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। जीत बुद्धि और धैर्य से मिलेगी। राजदरबार में सभी जंगलवासी एकत्र थे। राजा शेर अपने सिंहासन पर खड़ा हर जानवर की बात ध्यान से सुन रहा था। दरबार में शांति थी और हर चेहरे पर भरोसा दिखाई दे रहा था। मेरे प्रिय जंगलवासियों, आज मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम सब सुरक्षित और खुश तो हो। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो वो बिना डर के मेरे सामने आए। इस दरबार में हर प्रजा को न्याय मिलेगा। महाराज, आपके रहते हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। हम अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिता रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि जंगल में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। महाराज, मेहनत करके पेट भरना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हमें किसी से लड़ाई नहीं चाहिए और न ही किसी का हक छीनना है। बस इतना चाहते हैं कि जंगल में डर का नाम भी न हो। राजा शेर मुस्कुराकर अपनी प्रजा की ओर देखता ही है कि अचानक दरबार के बाहर तेज भागते कदमों की आवाज सुनाई देती है। सभी जानवर एक साथ उस ओर देखने लगते हैं। लोमड़ी तेज सांस लेते हुए दरबार के बीच पहुंचती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो राजा के सामने झुकती है, लेकिन कुछ पल तक बोल ही नहीं पाती। लोमड़ी, पहले शांत हो जाओ। तुम जैसी बुद्धिमान मंत्री को मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? बताओ, क्या जंगल पर कोई संकट है? महाराज, जो खबर मैं लाई हूँ उसे सुनकर पूरा जंगल कांप उठेगा। कालिया, वही काला शेर फिर से वापस आ गया है। मैंने उसे पश्चिमी सीमा पर अपनी आंखों से देखा है। वो इस बार बदला लेने के इरादे से लौटा है। कालिया का नाम सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बकरी के हाथ कांपने लगते हैं। गधा घबराकर पीछे हट जाता है। बाकी जानवरों के चेहरों से मुस्कान गायब हो जाती है। महाराज, अगर कालिया सच में लौट आया है तो फिर हमारे बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? पिछली बार उसने किसी पर भी दया नहीं की थी। क्या फिर वही डरावने दिन लौट आएंगे? मैंने अपनी आंखों से उसका आतंक देखा है। वो किसी की विनती नहीं सुनता। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा जंगल फिर डर में जिएगा। सभी जानवर राजा शेर की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं। दरबार में इतना सन्नाटा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब तक मैं इस जंगल का राजा हूँ, कोई भी कालिया मेरी प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उसने आतंक फैलाने की कोशिश की तो इस बार उसका सामना मुझसे होगा। महाराज, हमें तुरंत निगरानी बढ़ानी होगी। हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। राजा शेर तुरंत सैनिकों को सीमा पर नजर रखने का आदेश देता है। दरबार समाप्त हो जाता है, लेकिन किसी भी जानवर के चेहरे पर सुकून नहीं था। हर कोई मन ही मन कालिया के नाम से डरा हुआ था। घने जंगल की एक ऊंची चट्टान पर कालिया खड़ा दूर राजमहल की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तभी भेड़िया उसके पास आता है और धीरे से सिर झुका देता है। मालिक, आपकी वापसी से पूरा जंगल डर चुका है। राजा शेर भी अब आपकी तलाश में लग गया है, लेकिन उसे हमारी असली चाल का अभी तक पता नहीं चला। और हमारी योजना भी बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है। अच्छा है, जितना ज्यादा डर होगा जीत उतनी आसान होगी। अब समय आ गया है कि राजा शेर की ताकत को तोड़ा जाए। इस बार पूरा जंगल मेरे सामने सिर झुकाएगा। युद्ध की शुरुआत अब होगी। कालिया चट्टान के किनारे खड़ा पूरे जंगल को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में जंगल पर राज करने की लालसा साफ दिखाई दे रही थी। भेड़िया उसके पास खड़ा हर आदेश का इंतजार कर रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। भेड़िए, अब सिर्फ डर फैलाना काफी नहीं होगा। मुझे राजा शेर की ताकत भी कमजोर करनी है। जब प्रजा का भरोसा अपने राजा से उठ जाएगा, तब पूरा जंगल अपने आप मेरे सामने झुक जाएगा। मालिक, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर प्रजा डर गई तो वह राजा से भी सवाल पूछने लगेगी।
मैं ऐसी चाल चलूंगा कि किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और पूरा दोष राजा पर ही आएगा। कालिया धीरे धीरे मुस्कुराता है और अपने नुकीले पंजों से चट्टान पर गहरा निशान बना देता है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही होती है। भेड़िया समझ जाता है कि अब कोई बड़ी साजिश शुरू होने वाली है। उधर राजदरबार में राजा शेर बेचैन होकर जंगल का नक्शा देख रहा था। लोमड़ी अलग अलग इलाकों की जानकारी इकट्ठा करके वापस आती है। दोनों जानते थे कि समय बहुत कम है, उन्हें कालिया से पहले उसकी चाल समझनी होगी। महाराज, मैंने पूरे जंगल में अपने भरोसेमंद साथियों को भेज दिया है। हर रास्ते और हर सीमा पर नजर रखी जा रही है, लेकिन कालिया बहुत चालाक है। वो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर वो सामने नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो किसी बड़ी योजना में लगा है। हमें उसकी अगली चाल का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें पहले ही कदम उठाना होगा। तभी दरबार के बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। राजा शेर और लोमड़ी तुरंत बाहर की ओर बढ़ते हैं। दोनों को लगता है कि शायद कालिया ने अपनी पहली चाल चल दी है। बकरी और गधा घबराए हुए राजा शेर के सामने खड़े थे। दोनों के शरीर पर धूल लगी थी और वे तेज तेज सांस ले रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि रास्ते में कोई बड़ी घटना हुई है। महाराज, हम जंगल के रास्ते से घर लौट रहे थे। अचानक किसी ने हमारा सारा खाना छीन लिया। हम उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन उसकी दहाड़ बिल्कुल कालिया जैसी थी। उसने जाते जाते हमें धमकी भी दी। वो कह रहा था कि अब पूरा जंगल उसी के आदेश मानेगा। महाराज, अगर उसे नहीं रोका गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। महाराज, मुझे ये सब एक सोची समझी चाल लग रही है। कालिया जानबूझकर प्रजा में डर फैला रहा है। वो चाहता है कि लोग राजा की ताकत पर शक करने लगे। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उधर दूर सूखी नदी के पास कालिया और भेड़िया एक पेड़ की छाया में छिपे हुए थे। दोनों राजा शेर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। कालिया की मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि उसकी पहली चाल सफल हो चुकी है। मालिक, पूरे जंगल में डर फैल चुका है। अब जानवर खुद ही राजा से सवाल पूछने लगेंगे। यही वो समय है जिसका हमें इंतजार था। अब हमारी अगली चाल और भी खतरनाक होगी। नहीं, अभी असली खेल बाकी है। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा जिससे राजा शेर खुद उलझ जाएगा और पूरा जंगल मेरी ताकत देखेगा। कालिया धीरे धीरे अंधेरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। भेड़िया भी उसके पीछे गायब हो जाता है। दूर खड़ा एक अनजान साया उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वो रहस्यमयी साया तेजी से राजा शेर के महल की दिशा में दौड़ पड़ता है। सुबह होते ही रहस्यमयी साया राजदरबार पहुंचता है। पास आने पर पता चलता है कि वो जंगल का एक हिरण है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। महाराज, मैंने अपनी आंखों से कालिया और भेड़िए को देखा है। दोनों सूखी नदी के पास छिपकर आपकी हार की योजना बना रहे थे। वे जल्द ही पूरे जंगल में बड़ा हमला करने वाले हैं। तुमने बहुत साहस दिखाया है। तुम्हारी जानकारी पूरे जंगल को बचा सकती है। अब हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे, हम उसकी चाल से पहले अपनी चाल चलेंगे। महाराज, हमें सैनिकों को अलग अलग रास्तों पर तैनात करना होगा, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कालिया बहुत चालाक है। वो हमें जाल में फंसाने की कोशिश भी कर सकता है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। राजा शेर पूरे जंगल की प्रजा को मैदान में बुलाता है। बकरी, गधा और दूसरे जानवर डरे हुए चेहरे के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सभी की नजरें राजा शेर पर टिकी होती है। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तो कालिया कभी इस जंगल पर राज नहीं कर पाएगा। मैं अकेला नहीं, तुम सब भी इस जंगल की ताकत हो। महाराज, अब हमें समझ आ गया है। अगर हम डरकर छिपते रहेंगे तो कालिया और भी ताकतवर हो जाएगा। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं भले ही ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन अपने जंगल की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कालिया का मुकाबला करूंगा। राजा शेर की बातें सुनकर प्रजा का डर थोड़ा कम हो जाता है। सभी जानवर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगते हैं। पहली बार पूरे जंगल में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उधर भेड़िया भागता हुआ कालिया के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कालिया उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि कोई नई खबर आई है। मालिक, राजा शेर को हमारी योजना का पता चल गया है। अब उसने पूरे जंगल में पहरा बढ़ा दिया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। घबराओ मत, अब समय आ गया है कि मैं खुद मैदान में उतरूं। एक ऐसा हमला होगा जिसे पूरा जंगल कभी नहीं भूलेगा।
कालिया की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वो जमीन पर अपने पंजे मारता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर आसपास के जानवर डरकर भाग जाते हैं। राजा शेर और लोमड़ी जंगल की सीमा का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक दूर से कालिया की दहाड़ सुनाई देती है। तो वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब सामना बहुत करीब है। महाराज, ये दहाड़ चुनौती है। कालिया चाहता है कि हम गुस्से में आकर गलती करें, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब भागने का समय खत्म हो गया। अगर कालिया युद्ध चाहता है तो उसे न्याय की ताकत का सामना करना होगा। मैं आज ही उसका अंत करूंगा। सुबह होते ही पूरा जंगल बड़े मैदान में इकट्ठा हो जाता है। एक तरफ राजा शेर अपनी प्रजा के साथ खड़ा था, तो दूसरी तरफ कालिया और उसके साथ भेड़िया। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। राजा शेर, आज तुम्हारा राज खत्म होने वाला है। अब इस जंगल पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। जो मेरे सामने झुकेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा वो नहीं होता जो डर फैलाए। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। तुमने हमेशा निर्दोषों को सताया है। आज तुम्हें अपने हर अपराध का जवाब देना होगा। दोनों शेर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। बकरी और गधा डरते हुए पीछे हट जाते हैं। लोमड़ी हर पल पर नजर बनाए रखती है। अचानक कालिया तेजी से छलांग लगाकर राजा शेर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। धूल का बड़ा गुबार उठता है। किसी को समझ नहीं आता कि कौन भारी पड़ रहा है। मालिक, अभी मौका है। एक जोरदार वार कीजिए। आज राजा शेर बचना नहीं चाहिए। पूरा जंगल आपकी जीत देखना चाहता है। महाराज, इसके गुस्से को ही इसकी कमजोरी बनाइए। जल्दबाजी मत कीजिए। सही समय का इंतजार कीजिए। जीत बुद्धि और धैर्य से मिलेगी। राजा शेर लोमड़ी की बात समझ जाता है। वो कालिया के अगले हमले का इंतजार करता है। कालिया गुस्से में बिना सोचे समझे दोबारा छलांग लगाता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही कालिया हमला करता है, राजा शेर एक तरफ हट जाता है। कालिया का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा मैदान उसकी गूंजती हुई दहाड़ से भर जाता है। ताकत पर घमंड करने वाला हमेशा हारता है। तुमने मेरी प्रजा को बहुत दर्द दिया है। अब तुम्हारे आतंक का अंत यही होगा। आज जंगल को उसका सुकून वापस मिलेगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता। पूरा जंगल मेरा होने वाला था। मुझे एक और मौका दो। कालिया फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थी। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। मालिक, हमें यहाँ से भागना होगा। अगर हम रुके तो हम दोनों पकड़े जाएंगे और कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चलो, जल्दी चलिए। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल के जानवर चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सारी चालाकी उसी पर भारी पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद पूरे जंगल की प्रजा फिर से राजदरबार में इकट्ठा होती है। हर चेहरे पर खुशी थी। लंबे समय बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। आज की जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे जंगल की एकता और विश्वास की जीत है। याद रखो, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। महाराज, आपने हमें नया जीवन दिया है। अब हमारे बच्चे बिना डर के खेल सकेंगे। हम हमेशा आपके न्याय को याद रखेंगे। आज पूरा जंगल आपका आभारी है। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी जानवर राजा शेर की जय जयकार करने लगते हैं। लोमड़ी मुस्कुराकर अपनी प्रजा को देखती है और जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आती है।